आत्मसम्मान सबका अधिकार होता है। इसे पाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका भी आत्मसम्मान होता है और किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं चाहिए। सम्मान उनका करना चाहिए जो लोगों का सम्मान करता है, उन लोगों का नहीं जो हर वक्त लोगों का अपमान करते हैं। सम्मान उन्हीं रिश्तों में मिलते हैं जहां समझ हो, समझौता नहीं। आपके स्वभाव और संस्कार पर निर्भर होता है कि आपको कितना सम्मान मिलना चाहिए। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है। वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है, पर जो सुना सकता है वह सुन नहीं सकता। आजकल दुनिया में वजह हो तो कद्र होती है, वरना बेवजह कद्र कोई नहीं करता, और बहुत कम लोग हैं जो बेवजह कद्र करते हैं। रिश्ता वो नहीं जिसमें एटीट्यूड और ईगो हो। रिश्ता वो है जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट हो तो दूसरा मनाने में परफेक्ट हो। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं, फिर जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलती है। अपना समय यह सोच कर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारी जगह कर्मों को उनका जवाब देने दो। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पे जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। कभी भी दूसरों की बातें सुनकर अपने रिश्ते को खत्म मत करिए। रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। हर किसी को उतनी जगह दो दिल में जितनी वो आपको देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वो आपको रुलाएगा। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ निभाने भी नहीं चाहिए। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अच्छा हो या बुरा हो पर कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को थोड़े देर से मिलता है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। 2 प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वह जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर देते हैं। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारा सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन ये यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। जो आप हासिल करना चाहते हैं वह मांगने से कभी नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको उसके लायक बना होगा। एक साधु से किसी ने पूछा, क्या अमीर बनना गलत है? साधु ने उत्तर दिया, एक अच्छा इंसान बनने के बाद कुछ भी बनना गलत नहीं है। अपने आप को बेहतर बनाने में इतना व्यस्त हो जाओ कि दूसरों की आलोचना करने का आपके पास समय ही ना बचे। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। जीवन हर क्षण आपको एक सही फैसला लेने का मौका देता है, मगर बहुत कम लोग इन मौकों को देख पाते हैं। आपकी सोच का ही फर्क है, वरना समस्या आपको कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। बहुत ज्यादा खुशी में या बहुत ज्यादा दुख में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में हम सच से चूक जाते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, मगर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। जो लोग संयोग से किसी चीज को हासिल कर लेते हैं, उसके मन में हमेशा उसे खोने का डर बना रहता है।
किसी को भी प्रिय ना बनाएं, क्योंकि प्रिय का वियोग बुरा लगता है। जिनमें कोई प्रिय अप्रिय नहीं होते, उनके कोई बंधन नहीं होते। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। हम समझते हैं कि खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, किंतु वास्तविकता यह है कि खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। हम वही बनते हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। विचार ही है जो दूर तक जाते हैं। अपने मन को एक खूबसूरत फूल की तरह बनाओ, ताकि जो भी तुमसे मिले तुमसे प्रभावित होकर वो भी अपने मन को वैसा ही बनाए, ताकि सारे संसार में लोग एक दूसरे के मन की खूबसूरती को देखें। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। जिंदगी में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। अपनी लाइफ से कभी भी नाराज नहीं होना, क्योंकि आपके जैसे जिंदगी दूसरे लोगों का सपना होता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है और अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो याद रखना कि ये वही पल है जहां तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ देने वाली है। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वे लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा हमें बहुत सोच समझकर ही करनी चाहिए। विजेता वो नहीं बनते जो कभी हारे हुए नहीं हैं, बल्कि विजेता तो वो बनते हैं जो कभी हार ही नहीं मानते। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं है कि वह अपने आने वाला वक्त ना बदल सके। एक साधु से किसी ने पूछा, क्या अमीर बनना गलत है? साधु ने उत्तर दिया, एक अच्छा इंसान बनने के बाद कुछ भी बनना गलत नहीं है। अपने आप को बेहतर बनाने में इतना व्यस्त हो जाओ कि दूसरों की आलोचना करने का आपके पास समय ही ना बचे। परिवर्तन से डरे नहीं, आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। जीवन हर क्षण आपको एक सही फैसला लेने का मौका देता है, मगर बहुत कम लोग इन मौकों को देख पाते हैं। आपकी सोच का ही फर्क है, वरना समस्या आपको कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। जहां तक तुम देख सकते हो जाओ, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप आगे देख पाएंगे। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर समय जरूर बदलता है। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू करें। जब आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देते हैं, तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं, तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। हमारी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी ही है, बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, जितना तुम सोचते हो वो उससे कहीं ज्यादा नजदीक है। कभी कभी आप अपनी खुद की ताकत का एहसास नहीं करते हैं, जब तक कि आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना नहीं करते। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, आप उनसे 2 कदम आगे हैं। सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन विफलता से सबक सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें अपनी जिंदगी में सब कुछ अच्छा मिलता है। भाग्यशाली इंसान तो वे हैं जो उन्हें मिलता है उसी को वे अच्छा बना लेते हैं। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं हो पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होता है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। जिंदगी में किस्मत के भरोसे कभी मत बैठो, क्योंकि क्या पता कि किस्मत आपके भरोसे बैठा है। अगर आप अपने गलतियों के लिए खुद लड़ते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपको कोई हरा नहीं सकता। एक गांव के लड़के घर की मजबूरी और पैसों की कमी की वजह से वह दूर शहर काम करने के लिए जाता है, ताकि वहां से वह कुछ पैसे कमा पाए, जिससे उसका और उसके घर वालों का खर्चा पूरा हो पाए। वह लड़का काफी दिनों तक काम की तलाश करता है और आखिरकार उसे काम मिल जाता है।
वह लड़का अपना सारा काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरे दिन करता है। यह देखकर उसका मालिक खुश हो जाता है। अब 6 महीनों तक ऐसे ही चलता है। 6 महीने बाद वह लड़का अपने मालिक को कहता है, अब मैं कुछ दिनों के लिए वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। और उस लड़के को पूरी उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे घर जाने से नहीं रोकेगा। लेकिन उस लड़के के सोच से विपरीत उसका मालिक कहता है, नहीं, तुम्हें 2 महीने का थोड़ा और काम करना है और फिर उसके बाद अपने घर जा सकते हो। लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत करके मालिक से पूछता है, बताइए मालिक, कौन सा काम है। उसका मालिक कहता है, हमें एक घर खरीदना है। तुम पूरे शहर में घूमो और तुम्हें जो सबसे अच्छा घर लगे वह घर खरीद लो, और जैसे ही यह काम खत्म हो जाता है तुम वापस अपने घर कुछ दिनों के लिए जा सकते हो। यह सुनकर वह गांव का लड़का खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी घर को खरीदने का काम खत्म कर देता है। वह मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, मैंने सबसे अच्छा घर आपके लिए खरीद लिया है। मालिक हैरान हो जाता है और कहता है, सिर्फ 10 दिनों में तुमने अच्छा सा घर खरीद भी लिया। गांव का लड़का कहता है, हाँ, ये घर काफी बढ़िया था इसलिए मैंने खरीद लिया। और कहता है कि क्या अब मैं अपने घर कुछ दिनों के लिए वापस जा सकता हूँ। मालिक कहता है, नहीं, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने घर वापस जा सकते हो। गांव का लड़का कहता है, अरे मालिक, मुझे गांव जाने में ही 1 दिन लगेगा, तो कैसे भला मैं 2 दिनों में वापस आ जाऊं? मुझे मेरे परिवार के साथ वक्त भी बिताना है। मालिक खुश होकर कहता है कि अब से तुम हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहोगे। जो घर मैंने तुम्हें खरीदने के लिए कहा था वह घर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मेरे तरफ से एक तोहफा है। यह सुनकर वह गांव का लड़का खुश होने के बजाय मायूस हो जाता है और कहता है, अगर मालिक आपने मुझे पहले कहा होता कि ये घर आप मेरे लिए खरीद रहे हो तो मैं थोड़ी और जानकारी प्राप्त करके इससे और अच्छा घर खरीदता। मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें 2 महीने दिए थे और 10 दिन में खरीद कर तुमने तुम्हारा नुकसान किया है। दोस्तों, इसी तरह जिंदगी में भी हमारे साथ यही होता है। वह जो मालिक था वह असल में वक्त था और हमेशा वक्त जाने के बाद कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं इससे भी अच्छा कर देता। इसलिए आप अभी जिंदगी में जो भी कर रहे हो उसे पूरे जुनून और मेहनत के साथ कीजिए। क्या पता आप आज जो काम कर रहे हो वो आने वाले समय में आपका जिंदगी बदल दे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।